हमारी जर्नी अच्छा। तो मेरा ऐसा है बच्चों, देखो मैंने शुरुआत से ही नोखा में ही स्टडी करी है। वो नामदेव स्कूल में था मैं 8th क्लास से, जो अपने महावीर जी सर का स्कूल है नामदेव। वहाँ भी प्रकाश जी भी मेरे उस टाइम जूनियर थे, आई थिंक जूनियर थे, एक क्लास थे। हाँ, तो हम लोग वही नामदेव स्कूल में थे। 8th 9th 10th और 11th 12th मैंने वहीं से करी है। 12th में मेरे साइंस बायोलॉजी थी। तो मैंने 12th करने के बाद एक साल नीट के लिए तैयारी करी। वो मैंने बीकानेर सिंथेसिस कोचिंग से एक साल नीट के लिए तैयारी की, क्योंकि मैं अंडर एज था। बीएससी नर्सिंग में मेरे को एडमिशन लेना था, उसके लिए मैं अंडर एज था। तो एक साल मैंने वहाँ नीट की तैयारी की सिंथेसिस में। वहाँ अच्छे नंबर नहीं बने, कुछ 7-8 नंबरों से मैं रह गया था। तो फिर इधर उधर आपके जैसा ही था माहौल कि अब क्या करें, करियर का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है हर चीज़ को, कि आगे करियर को कैसे लेके जाएं। तो फिर इधर उधर पूछताछ करके पता किया तो बीएससी नर्सिंग के उस टाइम स्कोप बताया कि बीएससी नर्सिंग करने से आगे आपको एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिलेगा। तो वो मेरा उस टाइम का सपना था, जो आज पूरा हो गया। क्योंकि आज इंडिया का इतना बड़ा एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में काम करने का हर माता पिता, हर स्टूडेंट का सपना होता है। तो उस टाइम मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया अपने बीकानेर के कॉलेज डॉक्टर तनवीर मालावत में। उस टाइम फर्स्ट ईयर किया मैंने, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, फोर्थ ईयर किया। फोर्थ 4 साल का होता है, ये डिग्री कोर्स बोलते हैं इसको। तो डॉक्टर तनवीर मालावत कॉलेज बीकानेर, वहां से किया मैंने। उसके बाद मैंने एक साल जयपुर कोचिंग करी उसकी तैयारी के लिए, एग्जाम देने के लिए। इसका नोट से ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें भी आपके भी आई थिंक 50-50 का रेशो है, 50% गर्ल्स और 50% बॉयज। आई थिंक रीट में ऐसा है, बच्चियों को 50। हाँ, इस बात का आपको है क्या, आपको पता है क्या इस बात को? 50% आरक्षण है शायद, तो आपके लिए तो और ही ज्यादा बेनिफिट है। लड़के भाई आप लोग डबल मेहनत करो, आपको तो इनको कमा के खिलाना है, लड़कों को तो शादी होने के बाद। तो आप तो ज्यादा मेहनत करो, इनको तो 50% आरक्षण है, तो वो तो सीटें फिल करनी पड़ेगी। तो हमारे टाइम ऐसा था, आज भी ऐसा है कि 80-20 का आरक्षण था हमारे एम्स इंस्टीट्यूट में। नोट सेट का एग्जाम देने के बाद 80-20 का रेशो है, 80% गर्ल्स और ओनली 20% बॉयज। अगर 100 सीट का आता है तो उसमें 80% उनको गर्ल्स फिल करने ही पड़ेंगे, 81 का बच्चा बॉयज होगा, ऐसा रूल है। और आज भी रूल है। ये रूल आया था 2020 के अंदर, 2020 के अंदर आया था, जब से कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। तो मेरे उस टाइम भी काफी नेगेटिविटी थी कि 80% गर्ल्स हैं, 20% बॉयज हैं, आपका कैसे होगा, नहीं होगा। घर परिवार में इधर उधर माहौल उस टाइप का क्रिएट हो जाता है कि आपको नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत से मिलेंगे, पॉजिटिविटी फैलाने वाले बहुत कम होंगे। तो उस टाइम ये था कि प्रकाश जी के नहीं हो पाएगा, ये 80-20 का रेशो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्ल्स की सीट ज्यादा है। फिर भी मैंने सोचा चलो जो होगा वो भगवान के भरोसे, अपन अपनी मेहनत करते हैं। तो मैंने जयपुर से कोचिंग किया। उस टाइम 2020 के अंदर ये रूल आया, तो मेरा ये कंडीशन था कि मैंने उन लोगों से नेगेटिविटी की बात मान ली और मैंने कोचिंग करने के बाद पढ़ाई को फुल स्टॉप लगा दिया कि अपना नहीं होगा। 1-2 एग्जाम दिए, उसमें नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि ये लोग बोल रहे हैं वो बात सही होगा, क्या पता अपना नहीं होगा। 80% सीटें फिल करने के बाद काफी मुश्किल हो जाता है बॉयज के लिए। अगर आरक्षण है तो आपके चलो 50-50 अभी तक, 80% अगर कोई सीट प्रकाश जी भरती है कोई वैकेंसी में, तो उसके बाद कुछ नहीं बचता पीछे। तो मैंने भी कोचिंग करके छोड़ दिया पढ़ाई। 2020 में कोचिंग किया, 2020 के एंड में कोचिंग हो गया मेरा। जयपुर में डीएमएस नाम का कोचिंग था उस टाइम, अभी वो दोनों अलग अलग हो गए, फैकल्टी दोनों उनकी अभी वो अलग जगह पे है। तो मैंने कोचिंग करके पढ़ाई छोड़ दिया और यहाँ पे सुजानगढ़ रोड पे मेरा मेडिकल स्टोर डाल दिया मैंने खुद का, श्री राम नाम से मेडिकल स्टोर अभी भी है वहां पे। तो फिर मैंने कहा चलो अब बिजनेस करते हैं, कुछ नहीं होगा पढ़ाई में, ऐसे करके मैंने 2020 में छोड़ दिया। फिर मैंने फार्मेसी और किया मेडिकल के लिए। तो मैंने शुरू से ही संघर्ष किया है, बलराम जी श्रोण जी को पता है, प्रकाश जी को भी पता है। तो मैंने फार्मेसी किया, 2 साल का फार्मेसी का डिप्लोमा होता है।
वो भी इंग्लिश मीडियम, बीएससी नर्सिंग भी इंग्लिश मीडियम। आपके तो सारा हिंदी का मामला है और आगे भी हमारे लोगों के पूरा इंग्लिश ही रहता है। तो मैंने उस टाइम किया, फार्मेसी किया, वो भी मेडिकल के साथ किया। 1 साल 2 साल का डिप्लोमा होता है, ये 4 साल की डिग्री थी, तो मैंने वो किया। वो करने के बाद 1 साल मैंने उसकी पढ़ाई करी फार्मेसी की, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अपन भी वापस पढ़ते हैं और नोट सेट का एग्जाम देते हैं वापस। पिछली बार नहीं हुआ, इस बार और ट्राई करते हैं। और फिर मेरे 1-2 फ्रेंड का ऐसा सर्किल था, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि अपन लोग वापस पढ़ते हैं, अच्छे से करेंगे तो तैयारी अपना हो जाएगा। और हमारे सर्किल में, हमारे कॉलेज में 2-4 बंदों का हो चुका था हमारे पढ़ाई छोड़ने के बाद। तो हमने सोचा यार उनका हो सकता है तो अपना क्यों नहीं हो सकता, अपन भी तैयारी करते हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स का, उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट किया, जैसे आज मैं लोग आपको बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे 50-60 बच्चों की स्ट्रेंथ है, अगर एक भी बच्चा मोटिवेट होता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ आके कोई भाषण देना, कोई ज्ञान देना बड़ी बात नहीं है, हर कोई देता है। और आपका टाइम खराब करने से हम लोगों को, अगर 10 मिनट भी आपके चलती क्लास में खराब होते हैं तो ये आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते आपके लिए। तो मैं आपको जल्द से बता देना चाहता हूं कि यही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने वापस से वहां पे स्टडी स्टार्ट किया, मेडिकल के अंदर ही, वहीं पढ़ता था मैं पूरे दिन और मेडिकल भी चलवाता था साथ में, खुद ही करता था सारा काम, खुद ही पढ़ाई, खुद ही मेडिकल चलाता था। फिर रात को आते पूरी रात में स्टडी करता था। फिर मैंने 2023 के अंदर सितंबर में एग्जाम कंडक्ट हुआ वापस नॉर्थ सेट का, उसके अंदर ऑल इंडिया 1995 रैंक मैंने हासिल किया। ऑल इंडिया में 1,20,000 बच्चे एग्जाम के अंदर बैठे थे। उसके अंदर प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं, पहले आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। तो प्री के अंदर आपकी रैंक नहीं आती, प्री के अंदर ओनली परसेंटाइल होता है, जो उस एग्जाम के क्राइटेरिया को पास करता है वो मेंस में बैठता है। तो प्री क्वालिफाई करने के ओनली 10 दिन के बाद मेंस था, वो लोग ज्यादा टाइम भी नहीं देते आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले प्री की तैयारी करोगे फिर मेंस की करोगे, अलग अलग, वैसा सिस्टम नहीं होता, एक साथ ही आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने ऑल इंडिया 1995 रैंक क्वालिफाई करके मेरे को शिलोंग गेम्स अलॉट हुआ। आज मैं वहाँ, मेरे को पूरे 12 महीने हो गए। पिछली बार मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया और अभी दिसंबर हो गया, तो मैं पूरे 12 महीने से अभी घर आया हूँ छुट्टी पे। तो उस टाइम बलराम जी और श्रोण जी ने, ये मेरे साथ रियल बुआ के लड़के हैं दोनों, तो उस टाइम भी इन लोगों ने बोला था मेरे को कि भाई साहब आप आओ कोचिंग में। मैंने कहा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं 12 महीने के गैप के बाद आया हूँ घर में, पहली बार 12 महीने के बाद आया हूँ। तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको जॉब करने का आज मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा मेरे को फील हो रहा है। और आप लोग भी इसी तरह अपना काम करते रहें, अपने छोटे भाई बहन हैं उनको भी मोटिवेट करते रहें, उनको भी बताएं मेडिकल फील्ड के बारे में, मेडिकल फील्ड में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होता है, सारा कुछ उनको बताइए। और अपने फील्ड की भी कदर करिए। आप अपने प्रोफेशन से प्यार करोगे तो प्रोफेशन आपको बहुत कुछ देगा। पहले आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए, प्रोफेशन को मेंटेन करिए। ये मत सोचिए कि उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, वो क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं होगा वैसे। मैं खुद इस चीज का भुगत भोगी हूँ, क्योंकि मैंने 2020 के अंदर पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया 2021 के अंदर, 22 के अंदर, 22 के अंदर कंटिन्यू किया। 1 साल छोड़ने के बाद 22 में 1 साल पढ़ने के बाद मैंने 23 का एग्जाम करेक्ट किया। अगर मैं उन लोगों की बात नहीं मानता तो मैं हो सकता है 4-5 साल पहले 2020 के अंदर ही लग जाता। तो ये मेरे को नुकसान हुआ। ठीक है, मेरा किस्मत अच्छा था, मेरे सर्किल ऐसा था, उस वजह से मेरे को जिंदगी के साथ मेरा खिलवाड़ नहीं हुआ। नहीं तो मेरे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता, बच्चों का सबका खिलवाड़ होता, तो वो मेरे लिए काफी मैं बेक चला जाता। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप कभी भी नेगेटिव ना होए। जितना ज्यादा नेगेटिव होएंगे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपको नेगेटिव फैलाने वाले बच्चे बहुत मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, ये कोचिंग ऐसा नहीं है, वो कोचिंग ऐसा है। आपको कोचिंग से कुछ लेना देना नहीं है, आपके लिए सब इक्वल है, ये भी इक्वल है, वो भी इक्वल है। सारी कोचिंग, सारे गुरुजनों का सम्मान करें। एक बात गांठ बांध ले, आप अपना, आपको किसी से लेना देना नहीं है। आपको यहाँ स्टडी करने आते हो, स्टडी करते रहो और अपने घर परिवार का नाम रोशन करो। आपको कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उसका कोई आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पैसे देके पढ़ रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, तो इन लोगों का फर्ज बनता है आपको पढ़ाएं, आपको अच्छे से पढ़ाएं, आप भी पढ़ो और अपना परिवार का नाम रोशन करो। तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट है, दूसरे को किसी को नहीं है। आज आपकी एज है 20 वर्ष, 22 वर्ष,
सारे 18 वर्ष पास करके 12वीं क्रॉस करके आए हो, 18 से 25 से ऊपर यहाँ पे कोई नहीं होगा आई थिंक। तो आप लोगों का वही करते हुए बनता है कि आप ये एज है, इसमें आप कुछ करोगे तो आगे आप लोगों के लिए बेटर है। और ये टाइम बार बार नहीं आता, समय किसी के साथ रुकने से नहीं रुकता। अभी अपन को 15-20 मिनट हो गए, ये 15-20 मिनट आपकी लाइफ में मेरी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। तो समय की इज्जत करें, अपने आप की इज्जत करें, परिवार की इज्जत करें, घर बड़ों का इज्जत करें और अपने प्रोसेस को फॉलो करें। और लड़कियां तो फिर भी घर का काम करती है, साथ में पढ़ाई करती है। लड़कों का थोड़ा क्रिटिकल लगता है मामला मेरे को। आप लोग भैया पीछे ही बैठे रहते हो केवल या कुछ करते हो? लड़कियों का तो अलग है मैटर। और हंसी मजाक की भी बात है, लड़कियों को तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, घर का काम करना है इनको, तो आगे कोई शादी करके लेके चला जाएगा, वो उनको रोटी डालेगा, आपका इनका हेडेक नहीं है। पर आपको तो डालना पड़ेगा, आपकी तो पीछे आएगी उसको। तो ये एक बात आपको अच्छे से समझ लो। और आज का इतना महंगाई का जमाना है, 10-20 हजार रुपए 30 हजार रुपए से कुछ नहीं होता है। फिर प्राइवेट में कहीं धक्के खाओगे, उसमें कुछ नहीं होता है। मेरे 1,05,000 रुपए सैलरी है, फिर भी मेरा पार नहीं पड़ता, ये रियलिटी है। अभी पिछले महीने की सैलरी थी 1,05,000 रुपए, उसमें भी ऐसा है कि 1 रुपए नहीं है अकाउंट में। क्योंकि फिर आपके सैलरी भी बड़ी होती है तो शौक भी बड़े होते हैं। तो आपको अपना क्रिएटिव बढ़ाना है, आपको अपना अकाउंट बढ़ाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, परिवार में इज्जत बढ़ानी है, तो आप लोग अपना काम करते रहें और शुरुआती स्टेज को फॉलो करें। ये तो अभी का सैलरी है 12 महीने के अंदर का। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, इज्जत की कोई कमी नहीं है। अभी 12 महीने से घर पे आया हूँ, ये बोल रहे हैं भाई साहब आओ, घर वाले बोल रहे हैं बैठो, बैठ बेटा बैठ, रोटी सी बैठ बेटा यहाँ कर, तो सारे लोग आपकी इज्जत करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि कई लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। क्या आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, मतलब इतना क्रिटिकल हो गया मामला। आप इस चीज को जल्दी समझ लो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एक टारगेट फॉलो करो, जितना अच्छा टारगेट फॉलो करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। जिस दिन ये श्रुण जी ने जो बताया है वो फॉलो कर लेना। 31 रुपए का चेक मैं मेरे हाथ से काट के दूंगा। अगर यहाँ मौजूद नहीं होगा तो आपसे ऑन कॉल, यहाँ पे जो टीचर होगा उससे ऑन कॉल बात करूंगा और 31 रुपए उसके खाते में नगद राशि दी जाएगी। और बोलो, और कुछ डिमांड है तो बोलो। ये अरे हाँ बोलो, यहाँ ये कोचिंग नहीं है, ये आप लोगों का परिवार है। हम लोगों को पढ़ाना नहीं है, आप लोगों का फ्यूचर बनाना है। पढ़ने तो हर कोई आता है, पढ़ाता भी है, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। परिवार के साथ रहो, परिवार से जुड़ के रहो। और ये तो हमारा क्लासेज है, हम हैं, आपको, आप और हम कोई अलग नहीं है। ऐसे मत समझो हमें कोचिंग जाना है, ऐसे समझो हमारे घर जाना है। परिवार के साथ जुड़ के रहो और सारा काम फॉलो करो। श्रुण जी ने 2100 का बोला है, 1000 रुपए मैं मेरी तरफ से ऐड करता हूँ, 31 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और चाहे बलराम जी आप ये वॉइस रिकॉर्ड कर दो और जितने भी बच्चे बैठे हैं आपके सर्किल में जो भी और है उनको भी बोल देना, 31 रुपए आपको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और कुछ डिमांड, और एक और आपको कुछ कमी जैसी लग रही है, आपकी जो भी शिकायत है कोचिंग के प्रति, कुछ भी आपका अपना अनुभव है, कोई भी आपको लगता है कि सर ये चीज सुधार होनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे खुले मंच पे बोल सकते हो। वो भी हम आप लोगों के लिए तैयार है करने के लिए। हम लोगों को स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाना है, हम लोगों को रिजल्ट देना है, आप लोगों का फ्यूचर बढ़ाना है। या भीड़ नहीं करनी है, भीड़ तो हम करने को कभी भी कर सकते हैं, इधर भी बेंच लगा के कर सकते हैं। अगर और भीड़ करनी है हमें तो हम नया बेंच बनाएंगे, यहाँ क्यों भीड़ करेंगे। हमारा ध्येय है आप लोगों को पढ़ाना। आपको कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो आप बेझिझक बताइए और अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मैं बलराम जी को बड़े भाई है तो धन्यवाद तो क्या दूं, मेरे आदर्श राम स्वरूप जी। अब देखिए, ये जो बातें आपको बताई है ना, ये बताने के लिए नहीं बताई, ये जो बातें आपको सुनाई है सुनाने के लिए नहीं सुनाई है। इस पर आपको अच्छे प्रकार से अमल करना है।
कि सर ने हमें आज क्या बताया, क्यों? तो सर ने आपको ये घोषणा भी की है, पढ़ने के बारे में भी बताया है। यदि कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें सुझाव पेटिका के माध्यम से या हमें ऑफलाइन भी बता सकते हैं, ठीक है? और अब निकलना है क्या अपन को? देखो, यदि आप यहाँ बैठे हैं, आपने ध्यानपूर्वक नहीं सुना है ना, तो आप यहाँ होके भी यहाँ नहीं, ये बात ध्यान देना कि यहाँ आपने जो भी आपको हमें बताया, हमने आपको बताया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप यहाँ होके भी यहाँ नहीं है। इसलिए पूर्णतः आप ध्यान रखें कि जो भी आपको मोटिवेट करने आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुने। अच्छा, मिठाई ठीक है, ये मेरे मामा के बेटे भाई है, बड़े भाई, मामा डॉक्टर है। सारी भी घोषणाएं है ना, वो आपको पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करने के लिए की जा रही है। ये होनी चाहिए कि यहाँ पे केवल एक ही औचित्य है कि नोखा का जो भी टॉपर होगा, राजस्थान का जो भी टॉपर होगा, वो केवल और केवल मां शारदे क्लास से नोखा की संस्थाओं से निकलना चाहिए। 2024 के अंदर आप लोगों का परिवार है, आप लोगों की संस्था है, ये हमारी संस्था नहीं है। ये आप सभी ने मिलजुल कर या फिर आपसे पहले जितने भी विद्यार्थी हैं इन्होंने मिलकर बनाई है संस्था शारदा क्लास का। और शारदा क्लास नोखा हमेशा ही विद्यार्थियों की संस्था रही है। और पिछले साल 2024 की ये भी तो चल रहा है, अभी ये 10-15 दिन बाद में ये कितना साल हो जाएगा ना, तो 2024 की बात करेंगे अपन। और बीसीसी का पिछला जो क्षेत्र था उसकी बात करते हैं। तो नोखा की जितनी भी कोचिंग थी सब में अव्वल थी, 1 नंबर थी। और चाहे वो आप बीसीसी का बेंच लेते हो, चाहे आपने पीछे का एसएससी जीडी का बेंच देखा होगा, उसके अंदर यहाँ पे आपको गुणवत्ता के साथ में पढ़ाई करवाई जाती है। बच्चों के फ्यूचर के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं किया जाता है। अरे यार, एक छोटी सी चीज देख लो ना, ये मैंने मेरी कोचिंग में मेरा सपना था, वो भी अधूरा है अभी तक, डिजिटल बोर्ड का। एक नोखा जैसी छोटी सी सिटी के अंदर आपको डिजिटल बोर्ड की पढ़ाई करवाई जा रही है। इतना बड़ा सौभाग्य हर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता। जयपुर जैसी बड़ी सिटी में मैं कोचिंग करके आया हूँ, वहां भी ये चीज नहीं मिलती। पहले नहीं थी, अब तो हो आपके लिए क्या करेगी? इतना कुछ कर रही है कोचिंग, तो आप लोगों को भी फर्क पड़ना चाहिए ना। इनको क्या लगता है, इनको तो एक पर्दा लगा के इसको भी ये पढ़ा सकते हैं बैंक के साथ, कोई कहने वाला थोड़ी है लोगों को। आप तो नहीं कह सकते, आपने तो पैसा दिया है, आपको पढ़ा रहे, इसकी क्या जरूरत है? आपको अगर टीचिंग में कहीं दिक्कत कह सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है ना। ये तो आप लोगों के लिए, और ये कोई किसी ने उनको डोनेट नहीं किया है, किसी ने ऐसे नहीं है कि लाके दे दिया वो आप लगा, अपने पैसे से अपनी आप लोगों के लिए खर्च किए। ये तो इनका पर्सनल शौक है कि आप लोगों की डिमांड, ये कोई आप कहते नहीं होगे हमें ऐसा वैसा होना चाहिए। तो इस चीज को भी आप देखें, एग्जाम्पल अच्छा है आपके लिए। ये सारी संस्था आप लोगों के लिए। चलो बेटा जी, आपको रोका मैंने, 1 मिनट छोड़ो। मैं देखो, हम रात बैठे थे तो भाई ने मेरे को एक बात बताई कि मैंने जो अनुशासन देखा है ना विद्यार्थी जीवन में, वो होना जरूरी है। आज का विद्यार्थी वो सफल विद्यार्थी है जो सोशल मीडिया से दूर है और नशे से दूर है। ये बात रात भाई ने कही, और आप सब इनसे दूर हैं। तो मैं भाई के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं, वो मैंने लिखी है, जिनकी मुश्किलों के सदा हल दे, थक न सके सुकून के ऐसे पल दे। दुआ यही है दिल से कि सबका आने वाला सुखद हो आपका, और आज उससे भी बेहतर राम स्वरूप जी को आने वाला कल।